अशोक जी क्या हुआ? सर थोड़ा लेट हो गया सर, मैं घर से ज्वाइन करता हूँ। यस सर। थोड़ा लेट हो गया सर। तो अभी आपको वहीं से करना पड़ेगा फिर। यस सर, यस सर। तो मुश्किल है थोड़ा, फिर भी देखते हैं। अब से जिस दिन आप नहीं आएंगे उस दिन 24 ही स्किप करेंगे। दैट इज अ पनिशमेंट। दैट इज द लास्ट टाइम आई एम डूइंग इट विदाउट you coming here, okay? Otherwise, we are doing it for your request, so we'll cancel it. Sir, next for week that particular day. 1 to 8 इधर नहीं हूँ सर, मैं आउट ऑफ स्टेशन। फर्स्ट मार्च to 8 मार्च आई एम आउट ऑफ स्टेशन। जय जिनेंद्र जैन साहब। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। क्या हाल है? आजकल आपका गेस्ट अपीयरेंस हो रहा है। ना हिसार के हुआ था 2 महीने से। अच्छा अच्छा। हाँ, परसों ही आया हूँ। चलो कोई नहीं। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रमेश कुमार जी के चरणों में वंदन। जुड़े हुए सभी संभागियों से सादर जय जिनेंद्र। तो आज हम लोग सुमतिनाथ प्रभु की बात करेंगे और हमारे जो गायक है वो आज क्या दूर से जुड़े हुए हैं, तो आपको मेरा गायन ही सहन करना पड़ेगा साथ साथ में। वहां से गवाएंगे फिर भी आपको तो मेरा ही सहन करना पड़ेगा। उनको भी पता चले ना कि वो नहीं आने से लोगों को सहन करना पड़ेगा। तो ये उसके पहले हम तीर्थंकर सुमतिनाथ जी की स्टोरी थोड़ी लेते हैं। तो सुमतिनाथ जी का जीव पूर्व जन्म में कहा था? महाविद्य क्षेत्र। महाविद्य क्षेत्र क्या एक विजय का नाम है? पुष्कलावती। प्रत्येक महाविद्य क्षेत्र में कितने विजय होते हैं? 32 विजय होते हैं। उनमें से एक विजय का नाम है पुष्कलावती। तो वो वहां उस विजय में थे। और विजय का अर्थ क्या हुआ? एक खंड समझ लें। एक महाविद्य क्षेत्र के 32 खंड है। इसका जैसे यहाँ भारत क्षेत्र में उनको खंड बोलते हैं, खंड बोलते हैं, वहां विजय बोलते हैं। ओके। और क्या अंतर है हमारे खंड और उनके विजय में? और क्या अंतर है? सबको आवाज आ रही है ना नेट पर भी? अशोक जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही। हाँ ठीक है। तो
यहाँ हमारे क्या है कि 6 खंड मिला करके मैक्सिमम एक तीर्थंकर हो सकता है, और वहां हर विजय में एक एक तीर्थंकर हो सकते हैं, और मिनिमम 4 में तो रहेंगे ही रहेंगे। जबकि भरतखंड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मिनिमम कोई तीर्थंकर रह ही रहे। ऐसा भी समय होता है जैसा अभी है जब कोई तीर्थंकर नहीं है, ठीक है ना। तो ये और जब 2 तीर्थंकर होते हैं उनके बीच में भी ऐसा पीरियड होता है जब कोई तीर्थंकर नहीं हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज ऋषभ देव जी निर्माण में और उसी पल यहाँ पर कोई तीर्थंकर बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो उस समय भी ऐसा, हम चौथे आधे की भी बात करें तो वहां भी ऐसा समय आता है जब तीर्थंकर नहीं रहते। तो ये तो सुमति नाथ जी जो पुष्कलावती विजय में महाविजय क्षेत्र में सम्राट विजय सेन के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। और ये क्या था, इसके पहले सम्राट की कोई संतान नहीं थी, तो ये काफी कैसे चिराभिलाषा के साथ बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद सुमति नाथ जी का जन्म हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि महारानी सुदर्शना जो है वो घर में संतान नहीं होने के कारण काफी चिंतित रहती थी, और एक बार क्या होता है कि वो कोई उपवन में घूमने जाती है, तो वहां उसने एक श्रेष्ठी पत्नी के साथ जो है 8 पुत्र वधुओं को देखा। तब उसके 8 पुत्र थे। निर्मल जी आवाज नहीं आ रही है बराबर। तो 8 और हेलो, देखकर उसे और भी जो क्या है कि अपना जो है खालीपन झलकने लगा, और ये सब क्या है कि कहाँ एक और इतने और हमारे एक भी नहीं है। बाकी लोगों को आ रही है क्या? अशोक की आवाज आ रही है? नहीं, बीच किसी में को भी थोड़ा आवाज नहीं आ रही है क्या? बीच नहीं में सर, थोड़ा- नहीं अब आ रही है आवाज। अभी आ रही है? अब आ रही है, ओके ठीक है ठीक है। सर तो अब आ रही है, सुमति नाथ बीच में कट अब हो आ गया रही है सर। ना? अब आ रही है, बीच में कट हो गया, रिपीट कर पाएंगे? हाँ ठीक है। तो जो महारानी सुदर्शना उपवन में घूमने जाती है, तो वहां उसे एक श्रेष्ठी पत्नी मिलती है जो अपनी 8 पुत्र वधुओं के साथ रहती है। तो जब वो 8 पुत्र वधुओं को देखती है तो उसके मन में और भी जो ये खालीपन ज्यादा आता है, और मन विषाद से भर जाता है, और वो महल में जाकर के रोने लगती है। तब महाराज उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसने ये सारा प्रकरण कह बताया। तो राजा ने कहा कि चलो मैं तपस्या करके कुलदेवी से पूछता हूँ, तुम चिंता मत करो। तो राजा ने तपस्या की और कुलदेवी उपस्थित हुई, और कुलदेवी से राजा ने संतान प्राप्ति के बारे में जिज्ञासा रखी। तो देवी ने कहा कि तुम्हारे एक पुत्र जो है वह स्वर्ग से मुख में आएगा, और राजा ने ये संवाद रानी को सुनाया कि हमारे पुत्र होगा, तुम चिंता मत करो। तो ये सुन करके जो रानी अब पुत्र की प्रतीक्षा में लगी, और आवाज में उन्हें कुछ डिस्टर्बेंस है। गर्भ ठहरा, सर फिर से ब्रेक हो गया और सर। जो है उनके एक बालक हुआ जिसका नाम रखा गया पुत्र। उद्यान में भ्रमण के लिए गया हुआ था, तो वहां विनय नंदन आचार्य पधारे हुए थे। ओके, पीछे आएगी तो बताइएगा। हाँ सर, जस्ट 10-20 सेकंड्स प्लीज रिवाइंड कर दीजिए। हाँ 10-20 सेकंड्स मिस हो गया, वो आवाज नहीं आ रही। फिर से कट रहा है सर, फिर से कट रहा है, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ अभी आई। अभी बेटर है थोड़ी? हाँ हाँ सर, सर आ रही है। हाँ हाँ ठीक है। तो मैंने वो मोबाइल कनेक्शन चेंज किया है, देखते हैं इससे शायद बेटर। नहीं कट हो रही है। ओके।
कट हो रही है सर। तो जो तो तो यहाँ आ ही नहीं रही है, अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा दूर रखने की कोशिश करें। हाँ अभी सर। हाँ सर अब ठीक है। आवाज आ रही है, नहीं आ हाँ, रही है? अब आ रही। ठीक आ रही है, ओके। तो जब ये हाँ, तो जब ये पुरुष सिंह उद्यान में घूमने जाते हैं और वहां पर जो है आचार्य विनय नंदन पधारे हुए थे, तो उनके दर्शन किया और वहां पर तो धर्म के प्रति अनुराग पैदा हुआ और उन्हें विरक्ति का भाव आया और उन्होंने जो है दीक्षा ले ली। और वहां पर उन्होंने कर्म निर्जरा के 20 स्थानों की उन्होंने विशेष साधना की और तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का उन्होंने वंदन किया। तो यहाँ ये समझने की बात है कि जैसे कि ये इसके बाद क्या क्या होगा, ये आयुष्य पूरा करके कहाँ जाएंगे, देवलोक में गए और वहां से फिर जो है वो वापिस आकर के जो है अपने महारानी मंगलावती की कुक्षी में की कोख में आए और वहां मंगलावती ने 14 स्वप्न देखे और ये सम्राट मेघ और मंगलावती के पुत्र थे। तो और वो वही से उनके स्वप्न को जान करके ये पता लगा कि ये कोई तीर्थंकर जो है वो जन्म लेंगे। तो उसके बाद नामकरण का आयोजन हुआ। तो नामकरण में भी एक जो कथा आती है कि महाराज मेघ ने कहा कि ये जब से ये कोख में आए हैं तब से महारानी की मति में काफी वृद्धि हुई है। पर एक बार की घटना का उन्होंने उल्लेख किया कि एक ऐसी घटना होती है जब महारानी एक साहूकार के 2 पत्नियां थी, उनमें से एक के पुत्र था और पति के गुजर जाने के बाद वो पहले तो दोनों ही माएं उसको अच्छी तरह से रखती थी, उसके बाद झगड़ने लगी कि वो बोलती है ये मेरा पुत्र है, वो बोलती है मेरा पुत्र है। अब पुत्र को क्या पता, वो तो बचपन से दोनों के साथ रह रहा है। और जब महारानी राज को खाने के लिए बुलाने गई तो वो समस्या में उलझे दिखे, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं इसको सल्टा देती हूँ। तब और रानी ने फिर कहा कि चलो इसका निर्णय ऐसा तो हो नहीं पा रहा है, अब मेरे दिमाग में एक हल सूझा है, मैं क्या करता हूँ कि बालक के 2 टुकड़े कर देता हूँ और आधा आधा बांट लूं। अभी फैसला नहीं हो पा रहा है तो दोनों ही सही लग रहे हो तो मैं आधा आधा बांट। तो जो माँ नहीं थी वो बोली ठीक है, तुरंत मान गई। और जो माँ थी वो बोली नहीं नहीं, मैंने झूठ कहा था और ये जो है ये मेरा पुत्र नहीं है, आप उसको ही रखने दो, क्योंकि वो चाहती थी कि किसी तरह जिंदा तो रहे। तो इसलिए जब महारानी ने फिर तुरंत निर्णय सुनाया कि जो जिसने कहा था कि दूसरी को दे दो उसे ही पुत्र दे दिया, तब लोगों ने कहा ऐसा कैसे? बोला नहीं, ये झूठी नहीं है, इसने अपने आप ऐसे ही कहा है, क्योंकि इसे अब इसका पुत्र था इसलिए ये नहीं चाहती थी कि इसका कुछ हो। तो इस तरह उन्होंने जो है बुद्धि का इस्तेमाल किया और इस को निर्णय पर पहुंचे। तो इसलिए उन्होंने जो कहा कि इसका नाम जो है, पुत्र का नाम, क्योंकि इससे मति आई है, अच्छी मति आई है, तो पुत्र का नाम सुमति रख दिया जाए। तो इसका पुत्र का नाम उन्होंने सुमति रखा। फिर राज्य विवाह हुआ, राज्य संभाला और उसके बाद उनको जो है विरक्ति हुई और जो है उन्होंने अपनी दीक्षा ली और उसके बाद 20 वर्ष तक वो उन्होंने छद्मस्त काल में साधना की और उसके पश्चात उन्होंने जो है जो केवल ज्ञान की प्राप्ति की
और उसके बाद उनकी जो है मोक्ष हुआ और इन्होंने जो अपनी प्रथम देशना में तीर्थ की स्थापना की। तो मेरा एक प्रश्न है जो पहले चाहूंगा कि नेट पर से कोई उसका जवाब दे, उसके बाद इधर बोलेंगे उस प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 24 में से कितने तीर्थंकरों के तीर्थों की स्थापना, पहला प्रश्न है कि तीर्थ की स्थापना किसे कहे। तो ये कोई नेट से बताएगा जो जुड़े हुए हमारे साथ, तीर्थ की स्थापना किसे कहे। श्रावक श्राविका साधु साध्वी। हाँ, श्रावक श्राविका साधु साध्वी जब हो जाए चारों तो तीर्थ की स्थापना हो। ठीक है, सही बात है। अब ये बताएं कि कितने तीर्थंकरों की प्रथम देशना में तीर्थों की स्थापना हुई और कितने की नहीं हुई। एक की नहीं हुई जी, महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की नहीं हुई, बाकी 23 की हुई थी। महावीर स्वामी की प्रथम देशना जो है वो खाली गई, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि उसमें सिर्फ देव थे और देव जो है वो स्थापना नहीं ले सकते और नए ही श्रावक बन सकते, क्योंकि कोई देश व्रत भी नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ओके, तो इनके 100 गणधर थे और इनके शासन काल में 13,000 केवल ज्ञानी हुए, 10,540 मन प्रयोग ज्ञानी हुए, 11,000 अवधि ज्ञानी हुए और 24,014 पूर्वों के ज्ञाता हुए। विक्रिय लब्धि के 18,400 और 3,20,000 साधु हुए और 5,30,000 साध्वियां। तो ये इनका इतने संख्या में थे। श्रावक थे 2,81,000 और श्राविका थी 5,16,000। तो और इनका जो है सम्मेद शिखर में नहीं, जो मनप्रयोग ज्ञानी हो गए बाद में केवल ज्ञानी हो गए तो वो दोनों में काउंट हो, ठीक। सारे मनप्रयोग ज्ञानी कोई केवल ज्ञानी में कोई जरूरत नहीं। हुआ होगा मनप्रयोग ज्ञान, ठीक है, वो पता नहीं हो किस अपेक्षा से किया है पता नहीं, बट हाँ हाँ नहीं जरूरी नहीं है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। हाँ ठीक है, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो दोनों जिनको दोनों हुआ दोनों में गिना गया, मुझे ऐसा लगता है। और ये ठीक है, पता कर सकते हैं। और हर तीर्थंकर के 5 कल्याणक तिथियां होती है। कौन कौन सी? गर्भ, जन्म, हाँ, दीक्षा, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान केवल की प्राप्ति प्राण और निर्वाण। ये 5 जो है हर तीर्थंकर के, ये 5 केवल तिथियां, 5 जो है कल्याणक। ठीक, हाँ कितने हुए वो पता हो सकता है, क्योंकि वो तो उनकी उम्र भी काफी थी ना। वो तो उनकी तो लंबी उम्र थी। अब भगवान महावीर के देखो 30 साल ही थे, भगवान महावीर के 30 साल थे, तो उनके तो जैसे कहता है कि ऋषभदेव के आयुष्य के हिसाब से सोचे तो उनकी पलक झपकने में 30 साल निकल जाए, इस टाइप का उतना बड़ा आयुष्य था उनका, ठीक है ना। तो अशोक जी, अब हम सुमति प्रभु के का गीत लेंगे। सर स्टार्टिंग वाला पार्ट बोल पाएंगे या फिर से? बीच में नेटवर्क इशू से समझ में नहीं आया। कौन सा है स्टार्टिंग वाला पार्ट? वो पिछले जन्म में मतलब उनकी माता देखती है कि 8 पुत्र वधु हो, उसके बाद में क्या हुआ? हाँ, वो एक श्रेष्ठी पत्नी रहती है, जब वो उपवन में घूमने जाती है तो वो देखती है कि उसके 8 पुत्र वधुएं उसके साथ रहती है, मतलब उसके 8 पुत्र थे। तो वो देख के और भी थोड़ा क्या है उसका
जो दुख है वो और गहरा जाता है और वो महल में आके रोने लगती है। तो महाराज जो है वो फिर अपनी क्या तपस्या करके कुलदेवी की आराधना करते हैं। कुलदेवी प्रकट होती है और कुलदेवी से पूछते हैं कि कब संतान प्राप्ति होगी। तब उन्होंने बताया है कि स्वर्ग से एक पुत्र है जो तुम्हारी कोख में आएगा और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, चिंता मत कर। ठीक है, फिर वही पुत्र दीक्षा लेता है क्या ओके। जो अगर गौतम ऋषि लेते हैं? हाँ, वो लेता है, ये उसका नाम पुरुष सिंह रहता है, वही दीक्षा लेता है। हाँ, यस अशोक जी। हाँ सर। सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, सुमति करण संसार, सुमति जप्याति सुमति बधे गणी, सुमति सुमति दाता, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, सुमति करण संसार, ध्यान सुधारस निर्मल ध्यायने, पाम्या केवल नाम, बाण सरस वर बहुजन सारिया, तिमिर हरण जग भान, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, सुमति करण संसार, फटिक सिंहासन जिन जीफा बता, तरुण अशोक उधार, छत्र छामर भामंडल भड़क तो, सुरदुंदुबी जीर्णकार, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, सुमति करण संसार, पुष्प वृष्टि दिव्य ध्वनि दीपति, साहिब जग सीनगार, अनंत ज्ञान दर्शन बलि चरण ही, द्वादश गुण सीकार, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, सुमति करण संसार, वाण अमी सम उपशम रस भरी, दुर्गति मूल कषाय, शिव शुक नारी शब्दादिक कहा, जगतारक जीन राय, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, सुमति करण संसार, अंतर्यामी शरणे आप रे, आयो अवतार, जाप तुम्हारो निश दिन समरू, शरणागत सुख कार, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, सुमति करण संसार, समत उगणी से सुदीपक भाद्रवे, बारस मंगलवार, सुमति जिनेश्वर तन मन सूरट्या, आनंद उपणो अपार, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, सुमति करण संसार। ठीक है अशोक जी, तो इसका अर्थ अब लेते हैं। सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, इसका मतलब हुआ कि हे सुमति प्रभु, आप शोभित हो रहे हो
और सुमतिकरण संसार, आप संसार में सुमति करने वाले हो। सुमति अर्थात अच्छी बुद्धि, अच्छी जो अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि फैलाने वाले हो, सुमति देने वाले हो। तो सुमति जप्या थी सुमति बधे कहनी, तो सुमति आपका नाम जपने से क्या होता है, हमारी सुमति है जो बहुत अच्छी बढ़ जाती है। आप सुमति को देने वाले हो, सुमति के दाता हो। ज्ञान सुधारक निर्मल ध्यान है, पाम्या केवल है नान। तो आपने जो है अच्छा ध्यान दिया करके, अर्थात यहाँ इसके जो है अमृत रस में निर्मल ध्यान के द्वारा, तो कौन सा ऐसा शुक्ल ध्यान नहीं कह सकते हैं जो उन्होंने क्या किया, जो है केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। वाण सरत वर जन बहु तारिया, तो आपकी जो वाणी है तो सरस वाणी है, तो आपने क्या किया है कि काफी लोगों को पार तार दिया है, अर्थात बेड़ा पार किया। सिमिर हरण जग भाण, और जो है आपको जग के अंधेरे को दूर करने के रूप में हैं, जो तीर्थंकर के होते हैं 8 जो होते हैं उनको प्रातिहार्य बोलते हैं। प्रातिहार्य अर्थात वो क्या होते हैं कि जैसे वो उनको एक तरह से सर आवाज कट रही है। जैसे सेवक चाकरी में रहता है, उस तरह ये 8 चीजें उनसे हमेशा उनकी सेवा में रहती है। अभी आ रही है? हाँ बराबर आ रही है। हाँ, तो पहला जो है, हाँ क्या बोले, आवाज कट गई थी। 8 चीजें जो है उनकी सेवा में हमेशा रहती है। वो 8 गुण, 12 गुण में से 8 गुण वो होते हैं, ऐसे होते हैं जो हमेशा उनकी एक तरह से कह सकते हैं प्रतिहार में रहते हैं, मतलब उनकी चाकरी में रहते हैं, इसीलिए उनको 8 प्रातिहार्य कहते हैं। ठीक है। तिमिर हरण जगबाण वहां कट गया था सर, वो क्या है? और तिमिर हरण जगबाण मैंने जग से अंधेरा हरने के लिए आप जग में सूरज के समान हो। भाण मीन्स भानु, सूरज, ठीक है ना। ओके। तो फिर उसके बाद जो है, उसके बाद वाले जो फटिक सिंहासन जिनजी फाबता तरु अशोक उदार सत्र चमल भामंडल भड़कतो सुर दुंदभी जिनकार। तो यहाँ देखिए क्या क्या आया। पहला आया फटिक सिंहासन। फटिक सिंहासन, फटिक मतलब क्या हुआ, जो क्रिस्टल होते हैं ना, क्रिस्टल उस टाइप। तो यहाँ रत्नों से संबंध, रत्न जड़ित आपका सिंहासन। कौन बनाता है? देवता बनाता है। तो ये जो पहले 8 है वो देव निर्मित होते हैं। पहले 8 जो गुण है वो देव निर्मित है, इसलिए उनको 8 प्रातिहार्य कहते हैं। वो हमेशा जो उनके लिए रहते हैं। तो पहला क्या था? फटिक सिंहासन। तो ये हो गया रत्न जड़ित आपका सिंहासन। फिर तरु अशोक उदार, तो माने अशोक वृक्ष, जो अपना जहां उनका समोसरण होता है उनके शरीर से 12 गुना ऊंचा वो अशोक वृक्ष होता है। और यहाँ अशोक वृक्ष से ये समझे कि वो सिर्फ जो अभी हम अशोक वृक्ष बोल रहे हैं वही जरूरी नहीं है, सब अशोक वृक्ष सब तीर्थंकर के अलग अलग हुए हैं। तो ये किसी तीर्थंकर की जिस वृक्ष के नीचे ये निर्माण हुआ है वही वृक्ष जो है वो समोसरण में देवता रचते हैं। ठीक है। हाँ, ये भी देवकृत होता है। तो ये हो गया दूसरा। तो 2 बता दिया अभी आपने, 2 गुण बता दिए। एक फटिक सिंहासन, दूसरा जो अशोक वृक्ष। उसके बाद छत्र, तो उनके जो एक दिशा में तो उनका मस्तक रहता ही है, बाकी 3 छत्र रहते हैं जो उनके सारे जो है ये बताने के लिए, ठीक है ना। तो 3 छत्र रहते हैं। और चमर क्या होता है कि जैसे ये उसमें सोने का डंडा रहता है और जो काफी जो सॉफ्ट चीजें उसमें रहती है, वो चमर जो है उनके चारों उनके दोनों बाजू में रहते हैं और वो देवता उनको है जो जानते रहते हैं। तो ये हो गया आपको तीसरा। चौथा, फिर भामंडल भड़कतो,
तो उनका जो है ये आभा मंडल ये बहुत ही इतना चमकदार होता है कि तो जनरल में उसको आप देख भी नहीं सकते, इतना वो होता है। फिर दुंदुभी, और देव तो है वो दुंदुभी करते हैं। कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के लोग बैठे वो गिनते रहते हैं, तो गलतियां नहीं कर सकते, ऐसे भी गुरुजी हैं। तो 6 हो गए। 7वां पुष्प वृष्टि, तो जो है सुगंधित पुष्पों की वृष्टि, ये जो समावसरण के एक योजन प्रमाण जगह है, ठीक है ना। और जो है उसमें जो है 5 वर्णों के सुगंधित पुष्पों की जो है पुष्प वर्षा होती है। और 8वां दिव्य ध्वनि, तो ये दिव्य ध्वनि क्या होती है? जब तीर्थंकर का जो की देशना होती है, कौन सी राग में होती है अशोक जी? ये तो राग से संबंधित प्रश्न, आपको उत्तर आना चाहिए। बोलिए सर। तीर्थंकर की देशना कौन सी राग में होती है? नो आइडिया सर। नो आइडिया। किसी को है नेट पर आइडिया है? किसी को? गूगल ना करे सर। भाषा तो अर्धमागधी होती है। हाँ, भाषा का नहीं पूछा, राग का पूछा, इसलिए मैंने। राग नहीं। अभी आजकल के सीए भी ऐसे हो गए, इनकम टैक्स की बात करो तो बोलते हैं जीएसटी में ऐसा होता है। तो जीएसटी का प्रश्न नहीं है, तो आप इसका सटीक उत्तर दें। डीप राग सर। तो यहाँ पर कोई बताएगा? तो मालकोष राग में, ठीक है, राग तो बहुत होती है, वो तो राग की लिस्ट थोड़ी बनानी है अपने। मालकोष राग में, तो अब इसके बाद तो ये तो उनकी तीर्थंकर की वाणी है। मालकोष राग में तो तीर्थंकर की वाणी है। अब दिव्य ध्वनि क्या हुई? तो दिव्य ध्वनि क्या होती है? उनके सुर में मिला करके देव जो है वीणा बांसुरी इत्यादि बजाते हैं, उसकी मधुर निर्मल जी बहुत डिस्टर्बेंस है सर, बहुत। क्या कर सकते हैं सर? नहीं डिस्टर्बेंस तो कोई ये माइक ऑन किया हुआ क्या? म्यूट नहीं है क्या? नहीं, माइक किसी का भी ऑन नहीं है, आपका ही ऑन है सिर्फ। हाँ जैन साहब आपका ऑन है, एक बार म्यूट कर लें जैन साहब। जैन साहब अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। हाँ अभी ठीक आ रही है? हाँ नार साहब आप कुछ बोल रहे थे? बराबर आ रही है सर, बराबर। हाँ ठीक है। तो जो है ये 8 तो गुण हो गए, ठीक है ना। तो मालकोष राग के साथ देव जो है वीणा बांसुरी इत्यादि बजा करके उसमें जो मधुर ध्वनि प्रदान करते हैं। तो इस तरह ये 8 जो हो गए गुण हो गए तीर्थंकर के। और बाकी 4 जो गुण है वो क्या है? वो तो अपने हैं, अनंत ज्ञान, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट आता है ना, तो ये इसके बाद वाला जो पुष्प वृष्टि दिव्य ध्वनि दीपति साब जग श्रृंगार, तो आप है जो आप जग के श्रृंगार के रूप में, बाकी 2 तो बता ही दिए मैंने, पुष्प वृष्टि और दिव्य ध्वनि तो बताई दी। तो आप जो है इस जग के श्रृंगार हैं, अनंत ज्ञान दर्शन बल चरण है। तो यहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल और अनंत चारित्र, तो ये 4 हो गए। 8 + 4 12 गुण, 12 गुण श्रीकार। तो ये जो है 12 गुण आपके में है, ठीक है ना। 12 गुण है। वाणी अमी सम उपसम रस धरी, तो आपकी वाणी कैसी है? अमृत के समान। अमी मतलब अमृत, अमी सम माने अमृत के समान आपकी वाणी है। उपसम रस भरी है, ठीक है। उपसम रस तो सब में आया है, शांत वाणी, दुर्गति मूल कसाय। तो दुर्गति का जो मूल है वो क्या है? कसाय है, राग द्वेष का। तो शिव सुख ना अरि शब्दाधिक कया, तो मोक्ष का जो सुख है उसके जो अरि अर्थात शत्रु क्या है? शब्द रूप आदि जो यहाँ है, उसमें हम जो उलझ जाए अगर, तो वो है वो गलत है। तो वो मोक्ष पर मोक्ष सुख के शत्रु हैं। जग तारक जिन राय, तो माने तुम जग को तारने वाले हो, जग का बेड़ा पार करने वाले हो। अंतर्यामी शरण आपरे, अंतर्यामी मैं आपके शरण में आया हूँ।
हूँ आयो अवधार, ऐसी अवधारणा करके आपकी शरण में आया हूँ। जाप तुम्हारो निज दिन समरू, शरणागत सुख का। कि मैं तुम्हारा जाप जो है दिन रात, निश्चय अर्थात रात, दिन अर्थात दिन, तो दिन रात आपका जाप जो मैं करता हूँ। और क्यों? क्योंकि आप तुम शरणागत को सुख पहुंचाने वाले हो, शांति देने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारा दिन रात जाप कर रहा हूँ। संबत उगनी से सुदीपक भाद्रवे, 12 मंगलवार, सुमति जिनेश्वर तन मन स्यों रटिया, आनंद उपन्यो अपार। तो मैंने जो है सुमति प्रभु का जो है तन और मन से रटा है। क्यों? उससे क्या हुआ? आनंद उपनो अपार, उपनो मन उत्पन्न हुआ, तो आनंद जो है अपार आनंद जो है, अतुलित आनंद जो है उससे मुझे प्राप्त हुआ है, अतुलित आनंद उत्पन्न हुआ है। और कब ये रचना हुई है? संवत उगड़ी से सुदीपक भाद्रवे। तो सुदीपक मतलब शुक्ल पक्ष। ये सब वर्ड भी एक एक आप देखोगे और भी जयाचार्य की साहित्य पढ़ोगे तो आपको उसका अर्थ आने लगेगा। सुदी अर्थात शुक्ल पक्ष, पक मीन्स पक्ष। तो संवत उगड़ी से, तो 1900 विक्रम संवत 1900 भाद्रवे, तो भाद्र शुक्ला 12 मंगलवार, तो भाद्र शुक्ला 12 मंगलवार के दिन ये रचना हुई है। अगर आपको ये पता करना हो कि कितने दिनों में जयाचार्य ने ये रचना की, तो आप सारी 24 को देखें और उसमें प्रथम से लेकर अंत में आपको डेट दिख जाएगी। आप देखो, जैसे हमने जो पिछली बार किया था अभिनंदन, उनका था सेम दिन 11 12 की जगह 11 था, और संभव स्वामी का भी 11 था, मैंने 11 को 2 रचना हुई है। फिर जो है 10वीं को था अजित प्रभु का, और 10वीं को ही था ऋषभ देव का। तो पहले दिन ऋषभ 10वीं को 2 हुई है, 11वीं को 2 हुई है, अब 12वीं को 1 तो हो गई है। अब दूसरे हम जो है इसके बाद वाला गीत सबको आता है, कौन सा है? पदम प्रभु निज समरिए, और उसकी भी रचना जो है वो भी 12 को ही हुई है। तो इस तरह जो ये प्रथम 6 24 की रचना जो है 3 दिन के अंदर हुई। ठीक है ना? सर माल कोश राग है ना? हाँ हाँ, माल कोश राग। और सर ये शिव सुख नारी शब्दाधिक क्या मतलब? जैसे शिव सुख, मतलब शिव मतलब क्या हुआ? मोक्ष। भरत, हाँ, शिव का अर्थ तुम ही दायक शिव पंथ नाम ने वहां भी किया था ना, मोक्ष का पद। हाँ, मोक्ष का पद। तो शिव का अर्थात हो गया मोक्ष। तो तुम ही जो है मोक्ष के सॉरी, यहाँ तो शिव का क्या हुआ? अभी शिव पंथ के दुश्मन कौन है? शिव सुख अर्थात मोक्ष का सुख, उसका दुश्मन कौन है? शब्द रूप इत्यादि जो है यहाँ पर पुद्गल समझ लो, उससे जो पुद्गल सुख है, शुद्ध रूप आदि सुख जो है वो उसके शत्रु है। शब्द आदिक, शब्द आदि ऐसे लिखा है, शब्द आदि, शब्दादिक। तो इसका संधि विच्छेद करें, शब्द प्लस आदि आएगा, शब्द आदिक। ठीक है ना? हाँ सर, क्लियर? हाँ सर। और सर एक चीज है, पुष्प वृष्टि जो होती है, हाँ, ये अचित फूल बरसाते होंगे ना? सचित फूल। अच्छा, सचित फूल देवता बरसाते हैं। हाँ, ये और दिव्य ध्वनि मतलब नॉर्मल जब देशना दे रहे हैं तभी दिव्य ध्वनि निकलती है। हाँ, उसे अरे भाई साहब, हमारे जब ये तो तीर्थंकर है, हमारे अशोक जी गाते हैं तब भी साथ में लोग सुरताल मिला करके बजाते हैं ना। हाँ सर, आज भी बहुत बढ़िया गाया सर इसमें। हाँ, तो वही बोला, हमारे पास तो थे नहीं, तो अभी तो क्या, तो अभी हमारे भी कोई, जैसे मैं प्रख्यात संगीत सुधा में हम संगीत बाजे बजाने वाले को बुलाते हैं, तो इतना फर्क है कि तीर्थंकर के कोई बुलाने की अपेक्षा नहीं, सारे देव लाइन लगाए खड़े हो जाते हैं और वीणा बांसुरी वगैरह बजाते हैं। तो ये तो उससे तो क्या कि हर जो है उसका और भी शोभा निखर के आ जाती है। अशोक जी, आप भी प्रयास कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम गाएंगे तो आप तो टेक्नोलॉजी आजकल यूज करते हैं काफी, तो वो एक मोबाइल पर वो मैचिंग म्यूजिक लगा करके भी आप गा सकते हैं। ठीक है। बट सर ये पुष्प वृष्टि सचित फूलों का होता है क्या? हाँ सर जी, सचित फूलों का। ओके ओके। देव कुंद भी धीरज जी, हाँ धीरज जी,
एक हाँ। वो छत्र चमर, चमर क्या सर, चमर? ये अभी वो क्या होता है ना, जैसे आप कैसे समझाएं, हम उसकी फोटो भेज सकता हूँ मैं बाद में। अच्छा, और जैसे उसके सोने का डंडा होता है, नार साहब बता सकते हैं चमर? म्यूट है, वो ऐसे जलते हैं अच्छा, उससे। हाँ वो पुंजड़ी की तरह है और ऐसे हाँ भगवान के सामने नाच के और करते हैं वो। अच्छा, मंदिर अच्छा, मार्गी अच्छा, लोग काफी हाँ करते हैं ना, वो चमड़ है। ओके। हाँ और हाँ, छत्र वही 3 जैसे भगवान छत्र है तो छत्र होता है ना सर पर, सर आवाज कट रही है छत्र वापस। हो गया। हाँ, ये एक काम करो, आप गूगल करना। आप आप गूगल करोगे तो आपको इसका फोटोज मिल जाएगी सारी, ठीक है? ठीक है सर। मैं दिखाऊं क्या फोटो? नहीं नहीं सर, देख हाँ लेंगे। ठीक है, तो आप गूगल कर लेना। ओके, तो अब आगे चलते हैं श्रावक संबोध में, ठीक है ना? निर्मल जी, हाँ, एक धनुष कितने फुट होता है? ये और कभी आपको भेज देता हूं मैं जैन साहब, सारे हाँ, ये मेजरमेंट भेज दूंगा। बात कर रहे थे ना, ये जो दिगंबर वाले रथ यात्रा निकालते हैं, हाँ उस टाइम जो सबसे ऊपर बैठता है उसके ऊपर ये डोलता है ना, वो फुजनी टाइप ही होता है वो। हाँ, छत्र होता है ना। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी साफ साफ। इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा जी। हाँ, ठीक है, मैं बाद में बात करते हैं फोन पर। ठीक है जी। ओके, तो अब लेते हैं श्रावक संबोध, थोड़ा लेते हैं कि अर्जुन आतंक राजगृह में उस पार वीर का, भयभीत मोत भय से श्रावक तत्रस्थ वंदना चरण शरण, चल पड़ा सुदर्शन धर मुदगर पानी पानी पानी, पहुंचाया वीर पदाम्बुज में इतिहास अभय की सेनानी। तो अर्जुन का नाम तो आपने सबने सुना होगा, अर्जुन माली। और वो जो है राजगृह में जो है, नगर के बाहर ये फूलों का बगीचा रहता है, और बगीचे में मुदगर पाणी नाम के यक्ष का मंदिर रहता है, और वहां जो है अर्जुन नाम का माली रहता है। तो उसकी मैं कथा थोड़ी बता रहा हूँ, उसके बाद आएंगे कि क्या हुआ यहाँ पर, श्लोक का अर्थ क्या हुआ। और वो यक्ष की पूजा करता था, और वो अपनी पत्नी जो है बंधुमती के साथ वहां रहता था। तो एक बार कुछ 6 मित्र बगीचे में आते हैं, और वो उस महिला के साथ बलात्कार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और जो है अर्जुन जो है वो यक्ष की प्रतिमा को से अर्जुन को बांध दिया था। तब अर्जुन जो है वो विवश था, और वो काफी क्रोधित हुआ, और उसने यक्ष को जो है बहुत खरी खोटी सुनाई कि क्या तुम्हारी पूजा करता हूँ, क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो इस तरह से जो वार्तालाप हुआ और जो आक्रोश आया, उस रोष में जो है वो यक्ष जो है वो अर्जुन में आ जाता है। और उसके बाद अर्जुन जो है भयंकर क्रूर बन जाता है, और वो हर दिन एक स्त्री और 6 पुरुष की हत्या करता है। और किसी की भी, और उसने जो है उसी समय जो है 6 मित्रों और जो अपनी पत्नी थी बंधुमती, उनका भी उसी समय उन्होंने जो है उनकी हत्या कर दी अर्जुन माली ने। तो अब वो नगर की तरफ जाता है, और जो भी मिलता है उसे मार देता है। तो प्रतिदिन यह संकल्प था उसका, 6 पुरुष और 1 नारी को की हत्या करता। और उसी दिन, उन्हीं दिनों भगवान जो है राजगृह पधारे। तो वो क्या, एक तरफ तो भगवान का समोसरण था, और उसके बीच में जो है अर्जुन माली को क्रॉस करके जाना पड़ता। तो सारे श्रावक जो थे वो डरे हुए थे
तो भयभीत मौत भय से श्रावक तत्रस्थ मीन्स जहां थे वहीं रह करके उन्होंने भाव वंदना जो है भगवान महावीर से की कि भाई वहां अर्जुन माली के सामने से कौन जाए। तो इसलिए जो है ये वो मैंने वहीं से वंदना कर ली कि भाई जा तो नहीं सकते, समस्या है, गए तो अर्जुन माली मार देगा, तो क्योंकि वो रास्ते में पड़ता था, उनको उसको क्रॉस करके जाना है एक जगह को। तो फिर क्या होता है, चल पड़ा सुदर्शन जल मुदगर पानी पानी पानी। तो अब क्या होता है कि शेष सुदर्शन को भी पता चलता है कि भगवान आए हैं, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था कि वो भगवान की साधना में इस तरह जाए और इस तरह जो है यहीं से वंदना कर दे, ये बात उसे उचित नहीं लगी। और उसने साहस करके और जहां जो यक्ष रूप में अर्जुन माली था उसी दिशा में जहां भगवान ठहरे थे वो उसको क्रॉस करके जो है वो जाता है। तो बीच में क्या होता है, जब यक्ष निकट आता है तब वो सुदर्शन को आते हुए देखता है तो कुपित हो जाता है और जो सुदर्शन को प्रताड़ित करता है। लेकिन सुदर्शन जो है उसने क्या किया, सागारी अनशन ले लिया कि अगर इस उपसर्ग से बच गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे अनशन। और ये कह करके वो वहीं पर जो है शांत चित्त से वहीं खड़ा हो गया और जो है कायोत्सर की प्रतिमा में आ गया, कायोत्सर की मुद्रा में आ गया। अर्जुन जो है सुदर्शन जो है कि दृढ़ता के सामने कुछ चली नहीं और वो क्या हुआ, जो यक्ष जो था वो अर्जुन के शरीर को छोड़ करके चला गया। और जैसे ही वो चला गया अर्जुन निढाल होकर के जमीन पर गिर पड़ा। और जब कुछ समय बाद अर्जुन जब स्वस्थ हुआ तब जो है तो इससे पहुंचाया वीर पदम्बुज में इतिहास अभय की सेनानी। भगवान महावीर के चरणों में अर्जुन माली को लेकर के गए सेठ सुदर्शन। तो इस तरह सेठ सुदर्शन श्रावक का भी जो है बहुत प्रमुख श्रावकों में, भगवान महावीर के प्रमुख श्रावकों में इनका उल्लेख आता है। तो ये जो था, ये आप देखो यहाँ पर भी ये इतना कितना मनोबल था उसका और उससे उसके बल पर अर्जुन माली जैसे क्रूर व्यक्ति को भी उसने महावीर की शरण में वो ले आए। शंख पोखली की कथा सूत्र भगवती सार, खमत खामना सरल मन अंत शल्य निवार, मत हीला निंदा करो सुश्रावक है शंख, सुदक्खु जागरिये सतत दृढ़ धर्मी निशंक। तो शंख पोखली इत्यादि श्रावकों की कथा का वर्णन जो है भगवती सूत्र में आता है। और तो इसमें क्या होता है कि खमत कामना जो है वो कौन करते हैं, शंख के साथ पोखली आदि श्रावक जो है वो खमत कामना करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने शंख को है जो गलत कह दिया था, गलत शब्द कहे थे। क्यों कहे थे उसकी कथा में बताता हूं। और भगवान महावीर ने कहा, अगला श्लोक क्या, मत हीला निंदा करो सुश्रावक है शंख, कि शंख जो है वो अच्छा श्रावक है और उसकी निंदा मत करो तुम लोग। और जब इस तरह से भगवान की जब दृष्टि मिली, सुदक्खु जागरिये, तो जागृत हुए और जो ये जागृत होकर के उन्होंने जाकर के शंख से क्षमा याचना की, खमत कामना किया। तो श्रावस्ती नगरी में भगवान महावीर के अनेक श्रावक रहते थे, उनमें से शंख पोखली इत्यादि प्रमुख श्रावक थे। तो एक बार वहां भगवान महावीर का आगमन हुआ और भगवान ने प्रवचन किया। तो प्रवचन सुन के लोग अपने अपने घरों को गए। तो शंख पोखली आदि श्रावक भगवान के निकट आए और उन्होंने भगवान से कई प्रश्न पूछे, भगवान से समाधान पाया और अपने अपने घरों की जो ओर जा रहे थे श्रावक, उनको लक्ष्य करके शंख बोलता है कि आज हम विपुल मात्रा में भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें
और सामूहिक भोजन करके बाद में जो है पाक्षिक पोषण किया जाएगा। सामूहिक भोजन की व्यवस्था करें। तो संघ का ये प्रस्ताव सबको पसंद आया और उन्होंने जो है इस तरह सामूहिक जो है भोजन तैयार करवाया। लेकिन उसके बाद वो सारे निर्धारित स्थान पर एकत्रित हो गए, लेकिन संघ नहीं आया, संघ नहीं आया। अब सबको ये जिसने ओरिजिन की आइडिया की वही नहीं आया। अब तो निर्धारित स्थान पर जैन साहब आपका हैंड रेज है, कुछ प्रश्न है क्या? आप म्यूट है। ये पूरा कर लीजिए आप, उसके बाद बात करता हूँ। हाँ ठीक है। तो संघ का प्रस्ताव जो है जो था और संघ ही नहीं आया। तो वो लोग जब संघ के घर पहुंचे तो संघ देखते हैं कि वो संघ तो जो है वो बोल रहा है कि आज तो भाई पाक्षिक प्रतिक्रमण का दिन है, तो मैं पोषदशाला में ही पोषण बैठ गया। अब क्योंकि बाद में संघ को रियलाइज हुआ कि आज तो पाक्षिक ये जो है प्रतिक्रमण का दिन है, आज के दिन इस तरह का ये भोजन की व्यवस्था करना और वहां जाना ये गलत होगा, तो उसने आध्यात्मिक से सही समझते हुए पोषदशाला में बैठ करके पोषद ली। और लेकिन जो पोखली इत्यादि जो घर पहुंचे उन्होंने इसको समझा नहीं। उन्होंने बोला भाई आप खुद तो ऐसे बैठा, आप लोगों को वहां भेज दिया। तो इसको जो है इसकी निंदा करने लगे, इसको अपशब्द करने लगे। तब जो है तब भगवान ने उनको कहा, तो आप पूरी बात अब घटना समझ गए। भगवान ने बताया नहीं ऐसा नहीं है, तो बहुत अच्छा श्रावक है, जो तो जागृत श्रावक है। तो फिर जो है सबने है जाकर के संघ से है जो क्षमा याचना। हाँ, तो ये थी घटना संघ की। आज थोड़ा 9 बजे तक रखेंगे, फिर से म्यूजिक थोड़ा यहाँ शुरू हो रहा है। तो फिर आता है आगम युग की श्राविकाएं। नृपससानिक पुत्री जयंती सुश्राविका, प्रथम से जातरी गैरी धर्म मर्म प्रभाविका। भाग्य की क्या बात वर्णित ख्यात देखो भगवती, प्रवर प्रश्नोत्तर विधा से सती महिमा महकती। जीव क्यों भारी बने हल्का बने जिज्ञासितम, निज सुभासब वृत्ति से ही जयंती जिन भासितम। जीव सोते जागते बलवान या निर्बल भले, उद्यमी या आलसियों मुक्त प्रश्नोत्तर चले। तो जयंती नामक की प्रसिद्ध श्राविका जो थी वो कौशाम्बी नरेश सहस्त्रानी की पुत्री थी, और वह भगवान महावीर की तो प्रथम सयातर का जो है, एक सेकंड, हाँ, तो प्रथम सयातर का भगवान महावीर को जो है वो भी लाभ उनको मिला था, और धर्म के मर्म को समझने वाली थी। तो अब वो क्या है कि भगवान से उनके कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं। तो ये प्रश्न पहले पूछती है जयंती कि बनते जीव भारी कैसे होता है। तो भगवान ने इस तरह उनके उत्तर दिए। तो भगवान का जो उत्तर है वो इस श्लोक में तो नहीं आया है, आया निज शुभाशुभ वृत्ति से ही जयंती जिन भाषितम। तो जो कि अपनी शुभ अशुभ वृत्ति से ही जो है जीव भारी होता है, ठीक है ना। भारी या हल्का है वो अपनी। तो क्या होगा, अगर शुभ प्रवृत्ति की है तो निर्जरा होगी तो कर्म हल्के हो जाएंगे, और अशुभ प्रवृत्ति की है तो कर्म और बढ़ जाएंगे। तो ये कर्म के आधार पर जीव जो हल्के भारी हो रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, जीव सोते जागते बलवान या निर्बल भले। जीव सोते अच्छे हैं कि जीवों का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? तो इसका भी समाधान श्लोक में तो नहीं आया, लेकिन वो पढ़ेंगे अगर आगम तो आएगा। उसमें क्या समाधान आता है कि
कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जागना अच्छा है। तो बोले ऐसा कैसे, किसका सोना किसी का जागना? तो क्या होता है, आज मान लो कोई महिला भी है और उसे सुबह सुबह अपने पति को ऑफिस भेजने के लिए घर में खाना बनाना है और उसके 2 बेटे हो, एक तो साथ बटाए और एक है जो बदमाशी करे, बात बात में डिस्टर्ब करे, तो माता क्या सोचेगी कि जो बदमाशी करे वो तो थोड़ा लेट से उठे और जो काम करने वाला वो थोड़ा जल्दी उठ जाए, है ना। तो ऐसा होता है, किसी का सोना अच्छा, किसी का जागना अच्छा। तो इस तरह भगवान बोलते हैं कि जो आध्यात्मिक अधार्मिक जीव हैं उनका सोना अच्छा है। क्यों सोना अच्छा? कि सोएंगे तो कम से कम पाप कम लगेगा, जागृत अवस्था में ज्यादा पाप करेंगे, सोए हुए तो पाप नहीं करेंगे। और जो धार्मिक जीव हैं उनका जागना अच्छा, क्योंकि जितना जागेंगे वो उतने धर्म आचरण में रत रहेंगे। तो इसलिए कि सभी जीवों का, कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ का जागना अच्छा है। फिर आता है प्रश्न कि बलवान या निर्बल, जीवों का बलवान होना अच्छा या दुर्बल होना अच्छा? तो भगवान ने फिर कहा कि कुछ जीवों का बलवान होना अच्छा और कुछ जीवों का दुर्बल होना अच्छा। अब बोले किसका? तो वही सेम, तो जो अधार्मिक है उसका दुर्बल होना अच्छा और जो धार्मिक है उसका बलवान होना अच्छा। फिर प्रश्न आता है उद्यमी या आलसी, कि जीव को परिश्रमी होना चाहिए या आलसी होना चाहिए। वो सेम आप महिला के उदाहरण में जाए तो एक तो अगर मान लो उद्दंड आदमी है, वो परिश्रमी हो गया तो वो क्या करेगा, यहाँ से बिखेरेगा, यहाँ उठा के कुछ पटकेगा। जो सही काम करने वाला है वो परिश्रम करेगा तो काम को व्यवस्थित करेगा। तो जो व्यवस्थित करने वाला है उसको परिश्रमी होना चाहिए, और जो व्यवस्था बिगाड़ने वाला है उसको आलसी होना चाहिए। वो आलसी हो तो जितना कम करे उतना अच्छा, जितना कम करेगा उतना कम काम बिखेरेगा। तो इसलिए तो ये जयंती का अधार्मिक जीवों का आलसी होना अच्छा है और धार्मिक जीवों का उद्यमी होना अच्छा है। तो इस तरह जो है ये जयंती जोशी एक प्रमुख श्राविका थी। फिर आता है वर्णन, अंबर सन्यासी ने की कड़ी कसोटी, सुलसा जीवन की रही उच्चतम कोटि, रेवती सती ने जीवन धन्य बनाया, जिससे प्रभुवर ने पाक बिजोरा पाया। तो जो सुलसा है वो श्राविका, उच्च कोटि की श्राविका कही जाती थी। ये जो राजगृह के रथिक, श्रेणी के रथिक का नाम था नाग, और नाग की पत्नी थी सुलसा। तो वो महावीर की प्रमुख श्राविकाओं में से एक थी, और उनकी धर्म आराधना में कोई भी रूढ़िवाद नहीं था। तो भगवान ने जो है एक बार जो क्या है, देवेंद्र ने देवसभा में देवलोक में इंद्र ने देवसभा में इनके जो है समता भाव की प्रशंसा कर दी। अब एक देव जो है परीक्षा लेने आया और उसमें जो है सुलसा जो पूरी तरह उत्तीर्ण हुई। अब महावीर युग में भी एक अंबड़ नाम का एक सन्यासी था, और वो बेले बेले तपस्या करता था, श्रावक के 12 वर्षों का पालन भी करता था, और तपस्या के बल पर अनेक लब्धियां भी उसने हासिल की थी। प्रवचन जब वो क्या एक बार वो राजगृह जा रहा था, तो वो भगवान के प्रवचन में क्या तो बोला कि कभी आपको अवसर हो तो आप राजगृह पधारे। और भगवान ने कहा कि प्रसंगवश कह दिया कि भाई वहां पर मेरी एक सुलसा श्राविका है। तब अंबर के मन में भी यह हो कि इसकी इतनी ऐसी क्या है कि इतनी प्रशंसा करें महावीर खुद। तो उसने अंबर सन्यासी जो है वो राजगृह पहुंचा, और लोगों को प्रभावित करने के लिए क्या करते हैं, कोई मैजिक का चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार। तो उसने वेकरी लब्धि थी, जिसके कारण उसने क्या किया, वो प्रसिद्ध सन्यासी का रूप बना करके पूर्व दिशा के द्वार पर बैठ गए, और हजारों लोग उनको देखने गए, पर सुलसा नहीं आई। दूसरे दिन वो दक्षिणी दिशा में बैठ गया और दूसरे सन्यासी का रूप बनाया, फिर भी सुलसा नहीं आई। अब तीसरे दिन उसने क्या किया कि पश्चिम दिशा में बैठा, और उसने
भगवान महावीर का रूप बना करके इस बार जो समवसरण की रचना की, फिर भी सुलसा नहीं आई। अब जब सुलसा नहीं आई तब स्वयं जो अंबर थे महावीर के रूप में बने हुए, वो सुलसा के घर पहुंचे और सुलसा को संबोधित कर कहा कि बहन तू मेरे प्रति इतनी श्रद्धा रखती है फिर भी नहीं आई, तू तो मेरे प्रति श्रद्धा रखती है, तू कैसे नहीं आई। तब जो है ये कहता है कि सुलसा कहती है कि मेरी श्रद्धा आप में नहीं भगवान महावीर के प्रति है, और भगवान महावीर जो है वो अभी श्रावस्ती नगरी में विराज रहे हैं, तो यहाँ पर आप महावीर नहीं हो सकते। तो इस तरह जो है फिर उसने कहा भगवान महावीर की आंखें जो है क्रोध से कभी लाल नहीं होती, हमेशा शांत रहती है, और आपकी आंखों में क्रोध की लालिमा उतर रही है, इसलिए आप जो है वो की भी हालत में महावीर नहीं है। तो अंबर जो है तो उसने भी उसकी परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण हुई, और उसने कहा कि भाई भगवान ने जो तुम्हारी प्रशंसा की थी वो सच थी। फिर उसने जो बताया अपना परिचय भी, और फिर ठीक है उसके बाद तो भगवान का सुख संवाद वगैरह अंबर से पूछा। और भगवान महावीर के एक और जो साविका आती है उसका नाम आता है रेवती, और ये मिंडा ग्राम में साविका थी। और ये जो है प्रसंग आता है मंगली पुत्र गौशालक, जब भगवान को इंद्रजालिया कहता था, अपने आप को भगवान बताता था, और एक बार भगवान की जो सभा में आकर के कुछ कहने लगा, और जब दो सर्वानुभूति और सुनक्षत्र जब दो साधु उसे रोकने के लिए आए कि क्या बोल रहा है तू, तो उन्होंने मंगली पुत्र गौशालक ने उन पर जो है तेजोलेस्या का इस्तेमाल करके उनको जला दिया, भस्म कर दिया। और फिर भगवान महावीर ने गौशालक को उसे जो है उसका अतीत उजागर किया कि अतीत में तुम क्या थे, तो वो भगवान पर भी गुस्से हो गए और भगवान पर भी तेजोलेस्या का प्रयोग कर दिया। और उसके कारण जो है जो भगवान तो भगवान के तो क्योंकि चरम शरीरी थे और उनकी निकाचित आयुष्य बंद होता है तीर्थंकर का, तो वो तो समय से पहले देहांत नहीं हो सकता उनका, तो वो जो है उनको फिर भी पित्त ज्वर हुआ, येलो फीवर जिसको कहते हैं वो हुआ, और जो है वो जो लेस्या थी वो वापिस लौट करके मंगली पुत्र गौशालक को ही पर ही चली गई। तो उससे गौशालक की तबीयत भी काफी माने वो काफी जल गया, और संभवतः उसी में उसकी मृत्यु हो गई थी ना। हाँ 7 दिन बाद, हाँ 7 दिन बाद, संभवतः 7 दिन बाद उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। और भगवान को 6 महीने तक जो है खून के दस्त लगे, और उसी समय जो है वो मिंडा ग्राम जब पधारे तो वहां पर जो 2 पाक बने हुए थे, तो एक तो रेवती ने विशेषकर भगवान के लिए बनाया था, और एक जो था बिजोरा पाक था वो जो है पशुओं के लिए बनाया था। और भगवान ने मुनि सिंह को उपासिका रेवती के घर भेजा, और भगवान ने बताया कि वो तो केवल ज्ञानी थे, जानते थे। उसने बोला कि ये जो 2 है तो उसमें से बिजोरा पाक लाना है, क्योंकि दूसरा जो है मेरे लिए बनाया हुआ वो मेरे को कलपता नहीं, तो इसलिए वो जाके सिंह गए और रेवती के घर जाकर के वो बिजोरा पाक लाए, और उससे फिर जो है जो ये पित्त ज्वर था वो समाप्त शांत हुआ। सर तो मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है। हाँ एक सेकंड, तो हाँ Yes, बोले sir. बोले Yes. हाँ बोलिए। नहीं, यहाँ पे ये इसी संबंध में है सर कि भगवान महावीर के ऊपर जब तेजोलेस्या छोड़ी इसने गौशालक ने, तो इनका इसका मतलब इनके कुछ कर्म बाकी थे या हाँ वो क्योंकि कर्म के बिना तो कुछ होता नहीं है सर। तो सही है, यही मैं पूछने वाला भी था आप लोगों से, आपने पूछ दिया मेरे को ही। तो अच्छा। तो ऐसा देखिए, ऐसा है कि जैसे भगवान एक बार 13वें गुणस्थान में कोई एक बार 13वें तो छोड़ दो आप, कोई भी जहां पर आपको 12वें में भी जहां मोहकर्म नहीं है, राइट, तो वहां उसके बाद उनका जो बंद होगा वो कौन सा बंद होगा,
सिर्फ जो है सिर्फ सातावेदनीय का बंद होता है। अब सातावेदनीय के कारण तो तकलीफ नहीं आ सकती, लेकिन ऐसा है कि अभी जब वो 12वें गुणस्थान में प्रवेश किए हैं और जब 13वें में प्रवेश किए हैं, उन्होंने कौन से कर्मों का क्षय किया है? उन्होंने ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों का क्षय किया है। बाकी 4 कर्म पेंडिंग है और असाता वेदनीय पेंडिंग रह सकता है, नया नहीं बंधेगा। लेकिन पहले का असाता वेदनीय अगर है तो जो महावीर के था, ये भी एक अछेरा में ही कहा जाता है कि जैसे मेरे ख्याल से और किसी भी तीर्थंकर के असाता वेदनीय कर्म स्टोर में नहीं था तीर्थंकर बनने के समय, लेकिन इनके तीर्थंकर बनने के समय भी असाता वेदनीय कर्म बाकी था, पूरा नहीं कटा था, तो इसलिए जो है इनको भी ये दाह की स्थिति है। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है ना? बाद में तो नहीं बन सकता, लेकिन पुराना तो है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, क्या कि जो साहूकार भी बन गया ना, वो पुराना कर्जा तो उसका रह ही सकता है ना, अब नहीं लेता। बराबर सर। हाँ, भरत, इतनी बड़ी पुस्तक क्या? अच्छा, ठीक है। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न? ये बिजोरा पाक क्या होता है जी? हाँ, बिजोरा फल होता है एक, जो ये क्या होता है कि वो आपको ऊपर से स्किन नींबू की तरह होती है और काफी बड़ा होता है नींबू से, और अंदर से आप कट करोगे तो वो जो मौसम्बी की तरह जो होते हैं उस तरह से उसमें दाने रहते हैं, लेकिन वो पिंक कलर के होते हैं। ये कैसे बनाते हैं इसको, बिजोरा पाक बने? पाक तो पचाया हुआ, कोई भी चीज पचा लो आप, जैसे नींबू पचाते हैं वैसे बिजोरा पाक है, पचाया हाँ। ये क्या होता है इसके अंदर बिजोरा पाक में? वो गुण होते हैं, औषधि गुण है उसमें बस। जैसे अब नींबू पचाया हुआ लोग खाते हैं ना, मान लो किसी को गैस बन गई तो नींबू पचाया हुआ खाते हैं ना, तो उसी तरह है ये भी बिजोरा पाक है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न था जी। हाँ, वो अर्जुन हाँ, नहीं आई, आवाज नहीं आई, बोलिए। अर्जुन माली में यक्ष घुसा, तो हाँ, शक्ति आ गई। हाँ, आज के जमाने में भी कुछ ऐसा हो सकता है? कोई है ऐसा एग्जाम्पल आज का? हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता? यक्ष तो आज भी है, तीर्थंकर आज नहीं है, यक्ष तो आज भी है। नहीं, कुछ ऐसा सुना कभी है? वही फलाने के ये हुआ या ऐसे ही हुआ, इस टाइम में कोई है ऐसा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कभी देव तो है ही ना, देव तो है ही है, तो यक्ष इत्यादि तो ऐसे भी कुतूहल करते रहते हैं, तो उनको कुछ कुछ आ सकते हैं। और जैसे अभी आप बोलते हैं पितर है किसी के, तो आते ही हैं बुलाने से, तो ये सब उसी श्रेणी में आते हैं। अब कई कुछ जगह है जो ये नाटक भी हो सकता है, और कुछ जगह सही में भी आ सकते हैं। ठीक है। सर हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, सर वो अर्जुन माली जो है, हाँ, जब रोज के 7 खून करता था, हाँ, उसके बाद में उसने दीक्षा ले ली थी लास्ट में, और हाँ, वो मोक्ष गया सर। हाँ। तो मतलब उसी जन्म में वो मोक्ष गया, तो क्या खून करने के बाद में भी मोक्ष जा सकता है आदमी? सॉरी। उसका उस हिसाब से प्रायश्चित हुआ होगा। हाँ, प्रायश्चित हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब यही है कि भी कर्म तो कट सकते हैं। हाँ, कर्म तो कट ही सकते हैं ना। बराबर बराबर। सर उसमें क्या हुआ था कि अर्जुन माली दीक्षा के बाद में उनको बहुत गिल्ट था कि मेरे से इतने जीव मारे गए करके, तो ओह। राजग्राम में वो वापस गया गोश्री लेने के लिए। तो वहाँ बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। हर घर से किसी ने किसी को मारा था, किसी के पत्नी को, किसी के बच्चे को। तो हर कोई इनको गाली देते थे और कष्ट पहुंचाते थे, तो वो शांत भाव से सहन करते थे। ऐसे सहन करते करते काफी कर्मों का क्षय हुआ। बराबर। प्लस मेरी समझ में अर्जुन माली को उस समय वो यक्ष जो है उसके शरीर में घुस गया था, तो शायद उसके कारण से जब यक्ष बाहर निकल गया तो वो तो साधारण आदमी की तरह हो गया था। शायद
ये उस नहीं, फिर यज्ञ भी के कर्म कारण से हो तो रहा नहीं, फिर भी उनके कर्म तो बंद हुए ही थे और वो काटना भी पड़ा। था। अच्छा अच्छा सर, ओके सर। उनको गिल्ट था, पश्चाताप था, इसलिए हाँ, दीक्षा ले ली। पश्चाताप माने एक होता है कि भाई हम गलती करते हैं और उसके बाद भी हम उसको सही ठहराते हैं। एक होता है अच्छा कि हम गलती करके गलती को मान लेते हैं। तो गलती करके अच्छा मानना जो है ये पहला कदम होता है। जब आप जैसे हमने प्रतिक्रमण में भी बात की थी, तो ये जब आप कोई जगह अतिक्रमण करते हो तो पहली चीज होती है रियलाइज करना कि ये अतिक्रमण हुआ है। अब कहीं भी किसी भी फील्ड में, ये तो धार्मिक फील्ड है, आप कोई भी फील्ड में देख लो, सुधरने का पहला रास्ता वही होता है ना कि जब मैंने गलती की है। हमने क्रिकेट में भी देखो कितने बैट्समैन होते हैं गलत शॉट लगाते हैं, वो बाद में सोचते हैं नहीं है मैंने गलती करी है, तो वो जो होता है बाद में सुधर जाते हैं। और कोई होता है नहीं मैं तो ऐसे ही नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही करूंगा, मैं ये तो कुछ नहीं बाई चांस, तो वो फिर सुधरते नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार, फिर मिलते हैं अगले बुधवार। थैंक यू। कृतज्ञ सर। थैंक यू सर।